हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नगर। देखिए आज यहाँ प्रोग्राम है, आप लोग को दिखाएंगे। पूरा लाइट लगा है, पूरा गाड़ी उड़ी भरा पड़ा है। ये है नगर नवरत्नगढ़। देखिए व्यू लाइट की वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है। रात में भी पूरा गाड़ी ही गाड़ी है सब तरफ। और बस ही बस है। पहाड़ जंगल के बीचों बीच प्रोग्राम रखा गया है। ये पार्किंग प्लॉट है। नवरत्नगढ़ का दिखा रहा है। किला, एक किला, मशीन लगा हुआ है। देख के चलो बेटा। है गिरने का समय। यहाँ पीने के लिए पानी। बहुत ही प्रेरक जिन्हें वही संग्राम वीर योद्धा के लिए नृत्य की प्राचीन शैली थी। कभी खट्टी, कभी शिक्षक, कभी मनोहर, कभी गंभीर, कभी मनमोहक, किंतु नागवंशी अपने राजधारों ने नागवंश को ढलते और दूसरे राजाओं को उभरते भी देखा है। यहाँ बने रानी निवास, कचहरी घर, छिहत्तर वर्षों पहले 15 अगस्त सन 1947 के पावन दिन बरसों से चले आ रहे मर्दानी शासन को खत्म कर एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत का जन्म हुआ था। और ये भारत भूमि एक देश, एक संस्कृति, एक आस्था, एक पहचान के रूप में तो अटूट रूप से सदा विद्यमान थी, है और रहेगी। आदिकाल से ही इस भारत भूमि पर लोग आते, बसते, रहते और अपनी एक विशेष जीवन पद्धति और आध्यात्मिक सोच को विकसित करते रहे हैं। साथ साथ सदियों से कलाओं के सर्जन और वर्धन में भी भारत जन अपनी एक अलग छाप छोड़ते आए हैं। फिर चाहे शिल्प हो या मूर्ति, चित्रकलाएं हो या नर्तन, नाटक, संगीत की प्रदर्श कलाएं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारतवर्ष ने संसार के आध्यात्मिक पटल पर अपनी सार्वभौम पहचान और अस्मिता स्थापित कर ली थी। धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी नगरपुर संस्कृतियों के बनने और बसने के साथ भारत भूमि में अंकुरित हुआ सनातन दर्शन, जो आत्मा परमात्मा के अद्वैत का संदेश लेकर पूरी दुनिया पर छाने लगा। इस आध्यात्मिक सोच ने कई मतों और 6 दर्शनों को भी जन्म दिया और हमेशा से अनेकता में एकता को मानने वाला देश संसार के सामने एक अद्भुत उदाहरण बनता हुआ आगे ही आगे बढ़ता रहा। कालांतर में इस जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतर घातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जनमत की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता 200 साल के लिए भारत पर काबिज हो गई थी। किंतु अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे देश में चले आजादी के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर आजादी का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक।
कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज पहली अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई। और यूं वो दिन आ ही गया जिसका बरसों से भारत देश को इंतजार था। स्वतंत्रता प्राप्त करने जितना ही जरूरी था, नए नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नूतन मार्ग प्रशस्त करना और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखना। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन से लोकतंत्र की जननी धरती ने अपने लिए जनतंत्र को ही चुना। जनता की सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली। वहीं सरदार पटेल ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर एक खरोंच भी ना आए। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। किंतु इस नई सदी में एक नया युग भारत में शुरू हुआ। वर्ष में केवल एक बार लाल किले की प्राचीर से या कभी कभार जनसभाओं में और किसी आपात स्थिति या युद्ध काल में रेडियो टीवी से जनता से बात करने की बजाय हर महीने ही जनता के मन मानस की बात सुनने और अपने मन की बात जनगण से करने की एक नई परिपाटी रच डाली। सन 2014 के मई माह में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 5 महीनों के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह समझ लिया था कि अभी तक देश में नेता तो माइक पर बारंबार बहुत कुछ बोलते आए हैं, किंतु जनता के दिल की बात सुनने और उनसे अपने देश की बात करने के अवसर और मंच बहुत ही सीमित होते हैं। इसीलिए 3 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। रेडियो के जरिए देश की जनता से सीधे जुड़कर मन की बात करना। टीवी और कंप्यूटर के युग में रेडियो क्यों? कुछ लोगों ने पूछा, किंतु माननीय मोदी जी जानते थे कि खेत में जुताई करता किसान, सियाचिन में देश की रक्षा करता जवान और सुदूर सागर में जाल फेंकता मछुआरा भी रेडियो से कभी दूर नहीं होता। इसीलिए जनता से पूरी तरह जुड़े एक गरीब घर में पैदा हुए पले बढ़े जननेता मोदी जी ने रेडियो जैसा सीधा सादा सस्ता साधन जन जन से जुड़ने के लिए अपनाया। विशेष बात यह थी कि दूसरे राजनेताओं की तरह श्री मोदी ने एक तरफा केवल अपनी बात करने के लिए रेडियो जैसे माध्यम का प्रयोग नहीं किया, वरन उन्होंने जनसाधारण के दिल की बात को भी अपने कार्यक्रम के जरिए देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी किया। पहले ही एपिसोड में मुंबई के एक नागरिक गणेश वैद्यरादरी की बात की। विजयदशमी में हम बाहर के रावण को मारने से अधिक अपने अंदर छिपे विकारों का दमन करें जैसी बात प्रधानमंत्री ने गणेश जी के नाम समेत पूरे देश से साझा की। आज जो विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, ये विजयदशमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का पर्व है। लेकिन एक श्रीमान गणेश वैद्यरादरी मुंबई के सज्जन, उन्होंने मुझे मेल भेजा और उन्होंने कहा कि विजयदशमी में हम अपने भीतर की 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प करें। मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हर कोई जरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितनी ज्यादा बुराइयों पर को पराजय करके विजय प्राप्त करें, लेकिन राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि आओ विजयदशमी के पावन पर्व पर हम सब गंदगी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदगी को खत्म कर करके विजय प्राप्त करना विजयदशमी के पर्व पर हम ये संकल्प कर सकते। उनके इस नए अंदाज ने पूरे देश के मन को छू लिया। अब तो हर गांव, बस्ती, शहर, महानगर में मन की बात सुनने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर समूहों में जुटने लगे और एक दूसरे को जुड़ने, समझने का और बात मुलाकात का एक नया ही मंच देश भर में बनने लगा। एक तरफ तो माननीय मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए नए नए रास्ते खोज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो उन बातों को किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि स्वयं अपनी आवाज में एक व्यक्तिगत अपील के तौर पर देशवासियों से साझा कर रहे थे। दिवाली पर लोग अगर नए कपड़ों में खादी भी खरीदेंगे तो गांव-गांव में जुलाहों और नगर नगर में दस्तकारों का भला होगा। ये किस सरकारी आदेश का हिस्सा हो सकता था? दिवाली में घर की सफाई के साथ ही पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात, काला धन जैसा देशघाती काम हो या नशे सी आत्मघाती आदत, हर छोटी बड़ी बात को प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन के मन तक पहुंचा दिया। जनवरी सन 2015 में मन की बात में एक नया मोड़ आया और वो भी एक विश्वव्यापी बदलाव।
भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ श्रोताओं के सवालों का जवाब भी दे रहे थे और उनसे अपने और अपने देश अमेरिका के मन की बात भी कर रहे थे। अभी पिछले कुछ महीनों में ही देखें तो मोदी जी ने नवंबर और दिसंबर में देश के नए प्रभावी कदम यानी G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेने पर देश को बधाई भी दी और इस चुनौती की जिम्मेदारियों के प्रति भी सबको चेताया। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो। सन 1639 के बीच इस दुर्ग का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन पाल ने इसको ढलते और दूसरे राजाओं को उभरते भी देखा है। यहाँ बने रानी निवास, कचहरी घर, भूल भुलैया ने अंग्रेजों का आतंकी राज भी देखा है तो आजादी के लिए प्राण देते आदिवासी योद्धाओं को भी। यहाँ उकेरे पशुओं के चित्रों और गढ़ी गई मूर्तियों ने बार बार समय को बदलते और तरह तरह के शासकों को आते देखा है, किंतु इस पुरातन दुर्ग ने भी कभी ऐसा देशभक्त प्रधानमंत्री नहीं देखा था जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। आज जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बोया ये एक और बीज 100 पत्तों से पटा एक सघन वृक्ष बन चुका है, आइए हम भी इस दरख्त की छांव में चलें और सुने देश के मन की बात और करें देश से अपने मन की बात, क्योंकि जो परिवार आपस में अपने मन को नहीं खोलता वो एक दूसरे को समझकर आगे भी नहीं बढ़ता। इसीलिए तो आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया था ये अनोखा उद्यम। आइए आज से दुगनी ऊर्जा से इससे जुड़ जाएं, आप और हम। उकेरे पशुओं के चित्रों और गढ़ी गई मूर्तियों ने बार बार देखा था जो देश के अंतिम नागरिक से जुड़ने के लिए अपने मन की बात भी करता है और उनके मन की बात भी सुनता है। आज जब प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बोया ये एक और बीज 100 पत्तों से पटा एक सघन वृक्ष बन चुका है, आइए हम भी इस दरख्त की छांव में चलें और सुने देश के मन की बात और करें देश से अपने मन की बात, क्योंकि जो परिवार आपस में अपने मन को नहीं खोलता वो एक दूसरे को समझकर आगे भी नहीं बढ़ता। इसीलिए तो आदरणीय मोदी जी ने शुरू किया था ये अनोखा उद्यम। आइए आज से दुगनी ऊर्जा से इससे जुड़ जाएं, आप और हम। बदल रहे अपने देश के अब पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अभी इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने अन्य बातों के अलावा देश के सर्वोच्च पद्म सम्मानों के बारे में अपने मन की बात बताई और कहा कि अब नए भारत में कैसे साधारण जनों को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है यदि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अभिदान बड़ा हो। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय,
और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। तिथि पर याद किया, वहीं आज के उन युवा कलाकारों को भी सराहा जिन्हें अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से नवाजा था। मेरे प्यारे देशवासियों, बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरफ जाएगा ही। कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में उभर रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिए जाते हैं। इनमें वे कलाकार भी शामिल हैं जिन्होंने उन इंस्ट्रूमेंट्स में नई जान फूंकी है जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम होती जा रही थी। अब आप सभी इस ट्यून को ध्यान से सुनिए। क्या आप जानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? संभव है आपको पता न भी हो। इस वाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस धुन को तैयार किया है जयदीप मुखर्जी ने। उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणि जी का प्रयास भी बहुत ही प्रेरक है, जिन्हें मैंडोलिन में कार्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संग्राम सिंह सुहास भंडारी जी को मत मजहब और मन की बात करने ही से तो समझे जाते हैं जज्बात। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार मन की बात से आप सबके साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। देश लाखों गांव, लेकिन गरीब के लिए ही तो दौड़ना है। हम इसको करेंगे, आरंभ कर दिया है, जरूर करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ ले और करे सब मन की बात। विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। लेट से पहुंचे हैं, उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि 5 मिनट का एक हम अंतराल दे रहे हैं, एक 5 मिनट का वक्फा दे रहे हैं, उसके बाद फिर से इसको एक बार प्ले करेंगे। जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो 1 by 1, अगर जिनको जाना है तो वो प्लीज 1 by 1 अपने टीचर के साथ निकलेंगे। वो बता दें। आज पूरे परिसर में कई ऐसे पॉइंट्स बने हैं जहाँ पर आप अपना फोटो भी खिंचा सकते हैं।